प्यारे बच्चों, आप सभी का इंतजार खत्म हो चुका है क्योंकि अब आप लोगों की वार्षिक परीक्षा जो है नज़दीक आ चुकी है, जिसमें आप लोगों को अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करना है। आज हम कक्षा 10वीं का जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है वो बताएंगे। संपूर्ण रिवीजन हम आप लोगों को करा रहे हैं। आपको सभी को याद रखना है कि जो हम बताएं उसको ज़रूर आप याद रखेंगे। हमारा ऐप सभी स्टूडेंट्स इंस्टॉल कर लेना अपने मोबाइल में, क्योंकि वो भी आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए हमारे द्वारा बनाया गया है। इसमें आप लोगों को सभी कोर्स मिल जाएंगे, तो आप जल्दी से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं ये सामाजिक विज्ञान का आज का हमारा पूरा पेपर, और वो भी हल सहित। सभी बच्चे अच्छे से याद करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। आज से चालू हो चुका है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको हम पढ़ाएंगे भी और सिखाएंगे भी। पहला क्वेश्चन ये रहा, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। साक्षरता का मतलब सबसे ज़्यादा शिक्षा कहाँ पर है, तो वो है केरल में। ठीक है, यहाँ पर आपको आंसर याद रखना है। पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है, तो पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देश का सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन कौन सा है। तो दोस्तों, इसमें आप सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि देश का जो सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन कौन सा है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला व्यक्ति कौन था, तो फ्रेडरिक सोरियो। ये आपका आंसर हो जाएगा, फ्रेडरिक सोरियो करेक्ट। ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी अफ्रीका से भारत कब आए थे, तो 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से भारत आए थे गांधी जी। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा, संघ सूची का विषय है, तो रक्षा जो है वो संघ सूची का विषय है। ठीक है, आंसर आप करेंगे कंप्लीट। इसके बाद में यहाँ पर आपके खालिस्तान आ चुके हैं। पहला खालिस्तान ये रहा, स्वयं सहायता समूह में अधिकतम सदस्य लोग कितने होते हैं, तो अधिकतम 20 आपको आंसर करना रहेगा। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, तो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। पूना पैक्ट, तो 1932 आप आंसर करेंगे, 1932 पूना पैक्ट, पूना समझौता। नई आर्थिक नीति भारत में 1991 में आई थी, ये आप याद रखेंगे। मनरेगा में कितने दिन का रोजगार दिया जाता है, तो 100 डेज का, मतलब कि 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है मनरेगा में। ठीक है ना। और अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की आप बताएंगे। इसके बाद में सत्य असत्य लिखिए वाले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। पहला प्रश्न है, इसमें भारत में अधिकतर नदी बेसिनों में बांध बनाए गए हैं, तो इसमें आपको सत्य बताना है। भारत में 4 शास्य ऋतुएं हैं, इसमें आपको असत्य बताना है, करेक्ट असत्य है। रिजर्व बैंक नोटों का निर्गमन करती है, तो इसमें आपको सही मतलब सत्य बताना है। रिजर्व बैंक को आरबीआई भी बोला जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों का बैंक। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना प्रारंभ नहीं हुई, तो इसमें आपको असत्य बताना रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपका, टिस्को एशिया महाद्वीपों का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है, तो इसमें आप लोगों को करेक्ट आंसर क्या लिखना है, सत्य लिखना रहेगा। ठीक है, इसको आपको क्या बताना है, सही के रूप में बताना होगा, तो ये सही हो जाएगा। ये आपको यहाँ सत्य लिखना। अगला देखो, सीमांत सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई थी, 1960। ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सही जोड़ी बनाइए वाला आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को ऑल पर रखेंगे और मेंस एजुकेशन ऐप जरूर इंस्टॉल करेंगे। और वहाँ पर हमने आपकी हिंदी सब्जेक्ट का जो कोर्स है वो अपलोड कर दिया है, जल्दी से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं मात्र 49 में। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर आपका पहला जो क्वेश्चन है सही जोड़ी में, कार्न लो, ये मक्का पर प्रतिबंध है दोस्तों, यहाँ पर आपको याद रखना है। ठीक, ज्वार मक्का सोयाबीन ये किस प्रकार की फसल है, तो खरीफ की फसल ज्वार मक्का सोयाबीन हो जाएगी। हिंद स्वराज्य, हिंद स्वराज्य में आप सभी को महात्मा गांधी बताना रहेगा। ठीक है, गुलाबगिरी, तो गुलाबगिरी के आगे आप लोगों को याद रखना है ज्योतिबा फुले। ठीक है,
भारत में वैश्वीकरण में आप लोगों को आंसर करना रहेगा 1991। ठीक है। इसके बाद में महामंदी, ठीक है, महामंदी के रूप में आप लोगों को करेक्ट आंसर बताना रहेगा 1929, 1930, ऐसा आप आंसर याद रखेंगे सभी बच्चे। ठीक है। अब हम देखेंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले क्वेश्चन। यहाँ आप लोगों का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले में क्या लिखा है, पहला देख लीजिए। सामाजिक विभाजनों का मुख्य आधार क्या है? तो देखो, जाति, धर्म और लिंग सामाजिक विभाजनों का आधार है। ये यहाँ भारत की बात की गई है। किन्हीं दो देशों का नाम बताइए जहाँ मजबूत लोकतंत्र है? तो भारत, बेल्जियम, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद में जर्मनी भी आप याद रख सकते हैं, वहाँ पर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों का। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं? तो ग्रामीण क्षेत्रों से अगर कोई भी शहरों की ओर पलायन करते हैं तो उसको बोला जाता है नगरीकरण। ठीक है, नगरीकरण उसको बोलते हैं। अगला प्रश्न ये देखिएगा, जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो दोस्तों जीडीपी में सेवा क्षेत्र मतलब कि तृतीयक क्षेत्र है कंप्लीट आंसर। किस देश में एकल पार्टी सिस्टम है? तो चीन और रूस में एकल पार्टी सिस्टम है। ठीक है। 1860 के दशक में कानपुर में कौन सी मिल खोली गई थी? तो एल्गिन मिल खोली गई थी कानपुर में। ठीक है, ये आपको आंसर लिखना रहेगा। बाकी क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सभी बच्चों को ऐप जरूर इंस्टॉल करना है, जिसकी लिंक हमने चैनल के अबाउट सेक्शन में भी दे रखी है, ऊपर ही ऊपर, और यहाँ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, या मेंस एजुकेशन सर्च करके भी आप प्राप्त कर सकते हैं ऐप को।